नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। चुनाव के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ की डिमांड बढ़ने लगती है। इसी कड़ी में अब योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने भी सीएम योगी की रैली की डिमांड की है। ओपी राजभर ने कहा है कि वे घौसी में सीएम योगी और मऊ में पीएम मोदी की जनसभा चाहते हैं। दरअसल पूर्वांचल की कई सीटों पर अपना दबदबा रखने वाले सुबह सभा चीफ ओपी राजभर ने हाल ही में सीएम योगी से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने सीएम योगी के सामने घोसी में जनसभा करने का बड़ा प्रस्ताव रखा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मऊ में पीएम मोदी की जनसभा भी होनी चाहिए। तो सीएम योगी के सामने डिमांड रखी है। ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं किस तरह से यहां पर मुलाकात की जो सिलसिला है वो भी जारी रहा है। ओपी राजभर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हुए और अपनी डिमांड को यहां पर रखते हुए कि यहां पर मऊ में घोसी में लगातार जिस तरह से पिछले समय हार हुआ था उसको देखते हुए यहां पर जनसभा को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ को यहां बुलाने के लिए प्रस्ताव रख रहे थे। केरल से सऊदी अरब तक हजारों किलोमीटर का पैदल सफर करने वाले शिहाब चित्तूर राजधानी लखनऊ पहुंची, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव से शिष्टाचार मुलाकात की है। हमारे संवाददाता तौकीर किदवई की ये खास रिपोर्ट देखिए। लखनऊ के समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आज शिहाब चित्तूर पहुंचे हैं। ये वही चेहरा है जो केरल से सऊदी अरब तक पैदल सफर तय किया था इन्होंने और वहां पर हज किया था। इसके बाद सोशल मीडिया पर बहुत चर्चे शिहाब के हुए थे। शिहाब जी, समाजवादी पार्टी कार्यालय पे कोई खास वजह? नहीं, मैं एक्चुअली इधर रसगुल्लाबाद में हाजी फैजाद हाजी का इफ्तारी पार्टी के लिए आया आज, इसलिए मुलाकात के लिए मेरे को भी एक चांस मिला। बस मेरा सफर का बारे में बात किया और दूसरा कुछ नहीं है। चुनाव का ऐलान हो गया है, उसके बाद आप दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं, हाजी साहब बात करेगा। नहीं, अच्छा ये बताइए, चुनाव तो आ गए, चुनाव डेट ऐलान हो गया है। आपके साउथ में फिलहाल चुनाव को लेकर क्या माहौल है? कुछ ऐसा कुछ नहीं है। हम एक्चुअली मैं एक इफ्तार पार्टी के लिए आया। मेरे को भी पहले जानता है अखिलेश यादव सर ने, मैं भी पूछा एक बार मुलाकात के लिए करेगा तो अच्छा लगेगा। हमारा सफर के बारे में बात किया और दूसरा पॉलिटिक्स कुछ नहीं है, ऐसा ही। सफर के बारे में हम भी बात कर लेते हैं। जब आपने सफर तय किया था, जब वहां पर भी बहुत खातिरदारी हुई सऊदी अरब में आपकी, अब उसके बाद जिंदगी में बदलाव क्या है? पहले वो सफर से पहले और सफर के बाद वाली जिंदगी? बिल्कुल चेंज। अभी बिजी शेड्यूल था लाइफ में, हर जगह हमारा पूरा हिंदुस्तान घूम के प्रोग्राम ऐसा अच्छा लोग मिलके अच्छा लगा है। अभी हज का बाद भी फिर भी 1 साल 17 दिन का सफ़र किया मैं, वो टाइम से अभी अच्छा रिलैक्स मिला। मतलब हज का बाद सब इंसान का दुआ का साथ में चल के गया उधर, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सा। जिंदगी में बड़ा बदलाव लेकिन आया? बड़ा ऐसा नहीं है, सबको मोहब्बत दिया, थोड़ा मोहब्बत का बात है। चलिए, ये शिहाब चित्तूर हैं। सोशल मीडिया पर बहुत चर्चे हुए इनके, जब इन्होंने केरल से सफर तय किया और करीब 1 साल बाद पैदल सफर तय करने के बाद ये सऊदी अरब पहुंचे। वीजे में भी अड़चने आई थी कई, खासकर पाकिस्तान जब ये पहुंचे थे वहां पर वीजा नहीं मिला, लेकिन उन अड़चनों को दूर करते हुए ये सऊदी अरब तक पहुंचे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर नजर आए हैं। चर्चित चेहरा है, कई तरह के कयास भी हैं कि क्या चुनाव के टाइम पे ये कैंपेनिंग करते नजर आएंगे प्रत्याशियों की, या अलग अलग चर्चा। लेकिन फिलहाल आज समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर निकले हैं और साउथ, खासकर जो साउथ जो अपना भारत का हिस्सा है, वहां पर इनके लिए ज्यादा चर्चा रहती है। अब देखना है कि आने वाले चुनाव में इस तरह की खबरों का कितना असर रहेगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौकीर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। तो एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे आपको अपडेट करवाएंगे। 17 अप्रैल को अयोध्या जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। बड़ी जानकारी, राम मंदिर में रामनवमी पर पूजा कर सकते हैं। बड़ी जानकारी, रामनवमी पर बीजेपी बड़ा आयोजन करेगी। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। 17 अप्रैल को अयोध्या जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी जानकारी, रामनवमी पर बीजेपी बड़ा आयोजन करेगी। रामनवमी पर पूजा करते नजर आएंगे, दर्शन करते आएंगे रामलला के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो 17 अप्रैल को अयोध्या जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। रामनवमी पर बीजेपी बड़ा आयोजन करेगी। तो 17 अप्रैल को अयोध्या जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रामलला के दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करते नजर आएंगे। बड़ी जानकारी। तो रामनवमी पर बीजेपी बड़ा आयोजन करने जा रही है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 17 अप्रैल को अयोध्या जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रामलला का दर्शन करते नजर आएंगे, पूजा अर्चना भी करेंगे। संगम नगरी प्रयागराज में एक विवाहिता ने आत्महत्या कर ली है, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ। इस दौरान मायके पक्ष वालों ने ससुराल में आग लगा दी है, जिससे आग में जलकर सास और ससुर की मौत हो गई है। घटना की जानकारी के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जहां उन्होंने आग की लपटों से घिरे हुए घर से 5 लोगों को जिंदा बाहर निकाला। साथ ही बता दें कि पुलिस अब मायके वालों के खिलाफ भी केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने में जुटी हुई है। भैया ये शुरुआत हुई है सगाई के बाद से ही। इसने सगाई के बाद से ही गाड़ी की लिस्ट सब पे भेजना शुरू किया। सगाई हो गई थी, हम लोग कुछ कर नहीं सकते थे। हम लोगों को समाज का डर लगा कि बेइज्जती हो जाएगी। हम लोगों ने किसी तरह बहला फुसला के इसके कहने पे जो दहेज मांगा वो देते गए, किसी तरह शादी कर दिया। इसने 20 लाख रुपया नगद घर से ले आया। ये हम लोग वो भी दे दिए, चोरी छुपे, कुछ नहीं बोले। ब्रेजा गाड़ी खड़ी है, ये दिए हम लोगों ने। एक एक दहेज का सामान दिया इसको। शादी में भी पूरे टाइम में मुंह बनाए रहा, पूरी वीडियो में आई है। मेरी बहन रोज रोती थी, 1 बार 2 बार 4 बार हम लोगों ने समझाया इसको। आके यहाँ से हम लोग बहन को ले गए, फिर इसने सुलह सुलाई करके किसी तरह यहाँ पे ले आया ये फिर से वापस से। उसके बाद भी मेरी बहन रोती रही, उसको हम लोग समझाते रहे। आज 3 बजे मेरी बहन ने फांसी लगा लिया। इसने 10:44 पे फोन किया कि 3 बजे दरवाजा बंद है, और कोई इंसाफ नहीं। पुलिस तब तक दरवाजा नहीं खोली थी। 10:44 तक हम लोग आए, अपने हाथ से तोड़े दरवाजा, हमारी बहन फांसी से झूल रही। आग कौन लगा है सर? हम लोगों ने नहीं लगा। हम लोग को मार रहे थे हम लोग को। यहाँ गुंडे बुलाए थे, तिलक लगा लगा के हम लोग को मारा जा रहा था सर। हम लोग से मुठभेड़ किया इन लोगों ने। 3 बजे इन सब लोगों ने मिलकर हमारी भतीजी को फांसी लगा के मार डाला। घर में आगे लगा के ये लोग भाग गए, और 11 बजे हमारे घर फोन करते हैं, और पुलिस आज भी अभी भी हम सबको मार रही है। पुलिस मार रही है हम लोग को। पुलिस रात्रि 11 बजे थाना मुठ्ठीगंज पे एक सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला जिसका नाम अंशिका केशरवानी है, उसके द्वारा अपने ससुराल में आत्महत्या कर ली गई है, तथा दोनों मायके व ससुराल के पक्ष मौके पर मौजूद हैं। उस पर तुरंत जो थाने की पुलिस टीम है वो मौके पर पहुंची। उसमें जो दोनों पक्षों के लोग हैं वो आपस में झगड़ा कर रहे थे। उसी के दौरान जो मायके पक्ष वाले हैं उनके द्वारा ससुराल पक्ष के घर में आग लगा दी गई। पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को वहाँ से इमीडिएटली रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया व फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुँच के और उसकी मदद से आग पर काबू पाया गया। आग पर काबू पाने के बाद लगभग 3 बजे जब उस घर की पूरे मकान की सर्च की गई तो उसमें 2 डेड बॉडीज़ मिली, जिसमें एक राजेंद्र केशरवानी जो कि लड़की का ससुर है उसकी थी, और एक शोभा देवी जो लड़की की सास है उसकी बॉडीज जो है वो आइडेंटिफाई हुई हैं। संगम नगरी प्रयागराज के मुठ्ठीगंज थाना क्षेत्र में एक बड़ी घटना देखने को मिली है। बता दें, मुठ्ठीगंज थाने से चंद कदम की दूरी में एक मकान में आग लग जाती है, और आग देखते ही देखते विकराल रूप ले लेती है। ये वही मकान है जिसमें आग लगी थी, और इसमें 3 फ्लोर पूरी तरह से धुएं की तरह जल के धू होकर जल गए थे। और सबसे बड़ी बात है, बता दें कि जहाँ इसमें एक घटना सामने आई है जिसमें एक विवाहिता ने आत्महत्या कर ली थी, ऐसा उसके परिजनों का आरोप है। और साथ ही वहीं लड़के पक्ष की ओर से और मोहल्ले वालों की माने तो जो विवाहिता के घर वालों थे उन्होंने इसमें आग लगा दी है। फिलहाल इसमें 2 लोग की मृत्यु होने की बात कही जा रही है सूत्रों के अनुसार, और ऐसे में अभी पुलिस की तरफ से कोई भी बयान जारी नहीं किया गया है। अब ये देखने वाली बात होगी इसमें जांच पड़ताल में किस तरह के तथ्य सामने आते हैं और इस पर किस तरह की पुलिस कार्रवाई करती है, तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये मुठ्ठीगंज थाना क्षेत्र है जहां पर अभी भी भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।
2024 लोकसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियां जहां अपनी तैयारियों में लगी हुई है, वहीं कानपुर देहात के ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार करते हुए रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे भी लगाए हैं। हमारे संवाददाता गौरव शुक्ला की ये रिपोर्ट देखिए। रोड नहीं तो वोट नहीं का बैनर लगाकर ग्रामीणों ने किया चुनाव का बहिष्कार। आपको बता दें कि जनपद कानपुर देहात में 4 विधानसभाएं हैं और चारों ही विधानसभा अलग अलग लोकसभा क्षेत्र को जोड़ती हैं। तो वहीं इटावा लोकसभा सीट से कानपुर देहात की सिकंदरा विधानसभा आती है और इसका एक गांव है हथुमा, जहां के ग्रामीणों ने गांव में जगह जगह बैनर लगा दिए हैं और बैनर में साफ शब्दों में लिखा है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। उन्होंने यह भी लिखा है कि हथुमा गांव के मतदाताओं ने मतदान का बहिष्कार किया है, कृपया प्रचार के लिए यहाँ संपर्क ना करें। उन्होंने यह भी बताया है कि जल भराव की समस्या यहाँ सबसे बड़ी है, यहाँ की सड़कें नहीं है, जिसके चलते उनका आवागमन बाधित रहता है और बरसात के दिनों में कई हादसे भी होते हैं। इन तमाम मूलभूत समस्याओं को लेकर उन्होंने इस बार चुनाव का बहिष्कार किया है। गांव के ग्रामीण बताते हैं कि 50 साल पहले यहाँ पर खड़ंजा का निर्माण कराया गया था, जो कि अब तक उसके बाद से किसी तरह की कोई सड़क नहीं बनी है। आधे गांव में बिजली नहीं है, लेकिन अधिकारी आकर समय समय पर जुर्माना जरूर वसूलते हैं। इस तमाम समस्याओं को देखते हुए उन्होंने कहा है कि इस बार वादा नहीं विकास चाहिए, क्योंकि वादे तमाम हुए, कोर्ट के मामलों की तरह हमेशा तारीखें मिलती रही, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। देखने वाली बात यह है कि जैसे ही भारत निर्वाचन आयोग ने तारीखों का ऐलान किया है, कानपुर देहात की 3 विधानसभाएं हैं जो अलग अलग लोकसभा को जोड़ती हैं, जिनमें मतदान 13 मई को होने हैं। तो वहीं जालौन करौठा लोकसभा सीट जो है रोगनीपुर विधानसभा, वहां 20 मई को मतदान होंगे। लेकिन इन हथुमा गांव के ग्रामीणों की समस्या का समाधान कब तक हो पाता है, जिससे ये लगाए गए बैनरों को हटाया जा सके और वह भी अपने मत का प्रयोग करें। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, जनता टीवी। यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। देखते रहिए जनता टीवी। ब्रेक के बाद स्वागत है जनता टीवी में। तो चलिए रुक करेंगे एक बड़ी जानकारी की ओर। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसे आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी जानकारी, सपा सांसद डिंपल यादव का बड़ा बयान सामने आया है। डिंपल यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। बड़ी जानकारी, लोकसभा चुनाव पर डिंपल यादव का बयान सामने आया है। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। बीजेपी उम्मीदवारों की देरी पर बयान दिया है डिंपल यादव ने। डिंपल यादव ने कहा है कि पूरी तरह से समाजवादी पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। तो सपा सांसद डिंपल यादव का बयान, तो क्या कुछ कह रही है डिंपल यादव, सुनाते हैं आप। ये तो बीजेपी का पार्टी का विषय है, मैं समझती हूँ, लेकिन समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है पूरी सीट पे चुनाव लड़ने के। राहुल गांधी के बयान पे राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। उन्होंने बयान दिया था, उसको नारी शक्ति से जोड़ के प्रधानमंत्री मोदी इसका एडवांटेज उठा रहे हैं। कैसे देखती है समाजवादी पार्टी इस तरह की राजनीति को लेकर? मुद्दों से भटकाने वाली राजनीति हो रही है। आज उत्तर प्रदेश में महिलाओं की क्या हालत है हम सभी जानते हैं। रोज 6 महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, शारीरिक पीड़न हो रहा है, रोज हत्याएं हो रही है। एनसीआरबी के आंकड़े अगर आप निकालेंगे, मैं आपसे कहना चाहूंगी कल आप छापे भी एनसीआरबी के आंकड़े कि उत्तर प्रदेश में लगातार महिलाओं के साथ क्राइम बढ़ रहा है और लगभग 50% महिलाओं के साथ क्राइम बढ़ गया है उत्तर प्रदेश में। आपके साथ तो ये अपने आप में दर्शाता है कि किस तरह मुद्दों से भटकाने का काम ये सरकार कर रही है मीडिया के माध्यम से। रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों की ओर। झांसी में पिता पर बरसाए लाठी डंडे हुई मौत। झांसी के लहचूरा इलाके में कलयुगी बेटे की करतूत आई सामने। 70 साल के बुजुर्ग पिता पर जमकर बरसाए लाठी डंडे। हत्या के बाद मौके से हुआ फरार, तलाश जारी। रायबरेली आवारा कुत्तों ने किया मासूम पर हमला। रायबरेली में उच्चारा गांव कोताड़ इलाके में आवारा कुत्ते ने किया है मासूम पर हमला। चेहरे पर आए गंभीर जख्म, हालत बिगड़ती देख लखनऊ ट्रॉमा सेंटर किया गया रेफर।
रायबरेली ग्राम रोजगार सेवक को दबंगों ने पीटा। रायबरेली में पुलिस से बेखौफ बदमाश भदोखर थाना इलाके में दबंगों ने की ग्राम रोजगार सेवक की जमकर पिटाई। पीड़ित का आरोप रंगदारी नहीं देने पर किया जानलेवा हमला, पुलिस ने नहीं मिला न्याय। उन्नाव साधु की गला काटकर निर्मम हत्या। उन्नाव के अरोसा थाना इलाके में साधु की गला काटकर हत्या, खंती में पड़ा मिला शव। हत्या आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। फतेहपुर में जिला अस्पताल का बेड सामने शराब का पैक बनाने के लिए पानी मांगते हुए इमरजेंसी वार्ड में हंगामा करता दिखा शख्स, तेजी से वायरल हो रहा वीडियो। प्रयागराज में अपराधियों में नहीं दिख रहा पुलिस का खौफ। मोतीहा गांव में एक युवक की निर्मम हत्या को दिया गया अंजाम। घर से 300 मीटर की दूरी पर बाइक समेत मिला शव। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। सहारनपुर में अवैध पशु कटान करने वाले पर 5 लोग गिरफ्तार। भारी मात्रा में पशुओं का मांस समेत चाकू और छुरियां बरामद। रायबरेली के भाई गांव में नाबालिग ने लगाई फांसी। परिजनों के इलाज के लिए सीएचसी में कराया गया भर्ती। नाजुक हालत में जिला अस्पताल किया गया रेफर। अलीगढ़ के मिशीपुर गांव में घायल अवस्था में मिला मोर। वन विभाग ने पशु अस्पताल में कराया भर्ती। ग्रामीणों ने दी जानकारी। बंदरों के उत्पात से कई पक्षियों की हो चुकी है मौत। अलीगढ़ के लोधा सीएचसी में तैनात आशा वर्कर्स ने प्रभारी पर लगाए अभद्रता के आरोप। सीएचसी प्रभारी ने दिया है स्पष्टीकरण। कहा आशा वर्कर्स के खिलाफ मिली थी अवैध वसूली की लिखित शिकायत। रायबरेली में तेज रफ्तार का दिखा कहर। गुरबंशगंज थाना इलाके में 2 बाइकों की हुई आमने सामने भिड़ंत। हादसे में 5 लोगों हुए घायल। अस्पताल में कराया गया भर्ती। कानपुर में न्यायालय परिसर में आग लगने से मचा हड़कंप। अधिवक्ताओं ने प्रयास कर आग पर पाया काबू। कोटावली थाना क्षेत्र की है घटना। लखीमपुर खीरी में हुआ दर्दनाक हादसा। गन्ना भरे नियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली ने 2 बच्चों को रौंदा, गंभीर रूप से हुए घायल। कासगंज में विद्युत लाइन की चपेट में आने से मजदूर की दर्दनाक मौत। परिवार में मचा कोहराम। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कासगंज में 3 साल के लापता बालक का शव मिला तालाब में। परिजनों ने हत्या करने की जताई आशंका। पुलिस ने बालक के शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए। लखीमपुर खीरी में थ्रेसर मशीन पलटने से किशोर के नीचे दबकर दर्दनाक मौत। हादसे के बाद ड्राइवर मशीन के मौके से छुड़ाकर हुआ फरार। तलाश में जुटी पुलिस। रायबरेली में युवक ने खाया जहरीला पदार्थ। घरवालों से मोबाइल चलाने को लेकर हुई थी नोक-झोंक। परिजनों के द्वारा पहुंचाया गया सीएचसी। उन्नाव में मंदारी करना युवक को पड़ा भारी। बाइक खड़ी करने आई युवक को लोगों ने चोर समझकर पीटा। महोबा में लेखपाल पर दर्ज हुआ भ्रष्टाचार का मुकदमा। मुआवजा दिलाने के नाम पर मांगे थे 15,000 रुपए। बागपत में कल युगी पत्नी के साथी के साथ मिलकर की पति की हत्या। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पत्नी और उसके साथी को किया गिरफ्तार। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।